नमस्कार मित्रों। माँ काली की कहानी सुनेंगे। आइए आपको अपनी पुस्तक एक स्वर सहस्त्र प्रतिध्वनिया से एक कहानी सुनाता हूँ। माँ काली की कहानी, शिव शक्ति की कथा। महादेव भला क्या कर लेते? वह कर सकते तो हमें नारी रूपिणी को क्यों ब्रह्मपुत्री कात्यायनी का रूप धरकर अवतार लेना होता? नंदी का भोजन का ग्रास मार्ग में ही रुक गया। उसे समझ में नहीं आया कि माता गौरी को क्या हो गया है। माता ने भोलेनाथ के अनायास ही मानव लोक चले जाने पर प्रश्न किया था, एवं नंदी ने तो सिर्फ यही कहा था कि देवाधिदेव तो सार्वभौमों के सार्वभौम हैं, प्रकृति एवं पुरुष दोनों के लिए पिता समान है, सर्वभाव के संतुलन का प्रतीक है, व्यवस्था एवं विनाश में समरूप से स्वामी हैं। संसार से कोई पुकारे तो उन्हें तो जाना ही होता है। इसी संदर्भ में महिषासुर वध और देवी के कात्यायनी अवतार की बात निकल आई और माता सहसा ही उखड़ सी गई। नंदी के भोले मन में विचित्र से प्रश्न उत्पन्न होने लगे। जैसे तैसे भोजन करके नंदी बाहर निकले कि महादेव कैलाश की ओर आते दिखे। पर्वताकार भस्म लिप्त देह, मस्तक पर भस्म चंदन तिलक, रात्रि की सहस्त्र पाशों की भांति काले केशों से उलझे अर्धचंद्र, गर्दन में फुफकारते सर्पराज। नंदी ने अभिनंदन किया। महादेव की जय हो। शिव ने मंद स्मित के साथ आशीर्वाद दिया। नंदी को समाज रक्षा के लिए शिव का विषपान, जल कल्याण हेतु उच्छृंखल गंगा को मस्तक पर चरण धरने की अनुमति देते शिव, सृष्टि की समाप्ति पर प्रलय करते शंभु एवं ओम के उच्चारण से सृष्टि का पुनर्निर्माण करते महादेव स्मरण हुआ है। ऐसे भोलेनाथ से माता का प्रतियोगी द्वेष नंदी समझ न पाए। प्रभु को बताया तो शिव हंस पड़े। हंसी रुकी तो विचार मग्न हो गए। बोले, नंदी, पति पत्नी की युगल यात्रा मानो वर्षा ऋतु की क्रोधित कालिंदी में तृण मात्र पर तैरता पीपल का संतुलन कठिन होता है। जब तक पुरुष स्त्री एक दूसरे को अलग अलग देखते हैं, आखेटक का भय उन्हें बांधता है और एक अनवरत तनाव उन्हें जोड़े रखता है। प्राप्य और अप्राप्य, प्राप्य एवं अप्राप्य के मध्य का उहापोह उन्हें एक दूसरे की ओर खींचता है और स्नेह को पाने की अभिलाषा उनका संबंध सिंचित करती रहती है। एक बार पुरुष और स्त्री एक दूसरे को प्राप्त कर लेते हैं, उसके पश्चात व्यक्तिगत अभिलाषाएं स्वतंत्र परिभाषा का अवसर ढूंढती हैं। जिस प्रकार वृक्ष से लिपटी तरुण बेल सूर्य किरण के समयानुसार ही प्राप्त करती है, पत्नी पति भी अपने अपने हिस्से के सूर्य के लिए निरंतर संघर्षरत रहते हैं। युगल के भीतर परिणय के अवसर पर तिरोहित हो चुका स्वतंत्र व्यक्ति उभरने लगता है। पुरुष एवं स्त्री दोनों के सामाजिक दायित्व हैं जो उन्हें निर्वाह करने होते हैं। उनके निर्वहन में होने वाली सफलता एवं असफलता की प्रतिच्छाया को गृह सीमा में प्रवेश न देना चाहिए। तुम जाओ, मुझे देवी से वार्ता करनी होगी। यदि देवी के हृदय में अभिमान एवं क्रोध है तो उसे निकालना ही होगा। किंतु क्रोध, ईर्ष्या, दर्प, इनका देवी के पवित्र हृदय में क्या स्थान महादेव? माँ कात्यायनी की शक्तियां तो आपसे ही उत्पन्न हुई, फिर आपसे कैसा द्वेष? ग्वारी तभी आ जाती हैं। महादेव से कहती हैं, आप सहसा कहाँ चले गए प्रभु? आपके ना जाने से संसार के कार्य तो न रुक जाएंगे। संसार के पास अपनी समस्याओं के समाधान हेतु और भी तो साधन है। महिषासुर का वध भी तो आपके बिना ही हुआ। पुरुष के दखल के बिना भी तो संसार का निर्वहन संभव है। शिव बोले, देवी, एक अन्य समस्या उत्पन्न हो गई है। रक्तबीज नामक दैत्य मनुष्य लोक में धर्म एवं नैतिकता का अंत कर रहा है। रक्तबीज के लहू की एक बूंद जहां गिरती है, अन्य रक्तबीज उत्पन्न हो जाता है। देवी बोली, हे देव, पाप का स्वभाव तो यही होता है कि वह एक समय पर एक रूप में नहीं आता। सहस्त्र फनों वाले सर्प की भांति वह अनेकानेक रूप धरता है। जब सामाजिक नैतिकता का ह्रास होता है, वह अनेक रूपों में प्रकट होता है। अज्ञान, द्वेष, लोभ, भय, अंततः वो मानव को पशुवत व्यवहार करने को बाध्य कर देता है और उसके ही विनाश का कारक होता है। रक्त बीज का वध आपको करना ही चाहिए। किंतु देवी, रक्त बीज का वध तो आप ही की सामर्थ्य में है। जब सामाजिक नैतिकता पतन की अंतिम सीमा पर हो तो स्त्री शक्ति ही उसका पुनरुद्धार कर सकती है। माता की शक्ति
स्नेह एवं ममता पर आधारित है और सत्ता के स्वार्थ से इतर है। तुम ही मानव मात्र की रक्षा का यह पुनीत कार्य कर सकोगी गौरी। तुम्हें क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, दर्प का आवाहन करके एक शक्तिपुंज धूमकेतु की भांति रक्त बीज का अंत करना होगा, अन्यथा सृष्टि का अंत निश्चित है। किंतु महादेव, वह सब तो तामसिक भाव है, मुझमें वह सब कहाँ से आएगा? देवी ने शब्द मध्य में छोड़ दिया। मानव स्वभाव इन अंधकारपूर्ण भावनाओं को भूल कर भी मुक्ति नहीं पा सकता। मैं ही संसार की रक्षा का छत्र भी हूँ, मैं ही प्रलय का कारक भी हूँ। प्रत्येक गौरी के भीतर एक कालिका भी वास करती है। उसे पहचान कर उसको विजित करने में ही मुक्ति संभव है। माता ध्यानमग्न हो गई। गौरवर्ण देह मानो विष सिंचित कलुषित त्वचा में परिवर्तित होती चली गई। वातावरण में अचानक प्रलयंकारी पवन साए साए की ध्वनि के साथ प्रवाहित हो रही थी। सूर्य अस्त प्राय हो चला। माता के दिव्य नेत्रों के समक्ष हिंसा, कपट, लोभ, व्यभिचार से लिप्त रक्त बीज का संसार तैर रहा था। पुत्र पर आए संकट की स्थिति में माता के मन पर आती प्रलयंकारी हिंसा गौरी के अंदर जन्म ले रही थी। गौरी जो अब माँ काली बन चुकी थी, अब कोमल हृदय गौरी कहीं नहीं थी। एक हिंसक उच्छ्वास के साथ माता के नेत्रपटल खुले तो आग्नेय नेत्रों में साक्षात मृत्यु का तांडव था। तीव्र गति से माता रक्त बीज के वध को निकल पड़ी। आने वाला समय विध्वंस का, हिंसा का, रक्तपात का समय था। रक्त बीज कट रहे थे और उसकी रक्त की प्रत्येक बूंद को माता धरती में गिरने से पूर्व ही खप्पर में भर भर कर पान कर रही थी। माता के अधरों के किनारों से रक्त का विभत्स प्रवाह निरंतर हो रहा था। धरा रक्त बीज की सेना के रुधिर से पटी थी। सूर्यदेव मानो भयभीत से दिवस एवं रात्रि के मध्य टिटक कर खड़े हुए थे। रक्त बीज का वध हुआ, किंतु माता के कोप रुकने को न था। नगर, जनपद, दानव, मानव सबका विनाश निर्बाध चलता आ रहा था। शक्ति निरंकुश हो चली थी। शक्ति निरंकुश हो जाए तो सृष्टि के विनाश का कारण बनती है। प्रलय के लिए शिव का दार्शनिक बोध आवश्यक है। हाहाकार के स्वर कैलाश तक पहुंच रहे थे। समाधिस्थ शिव का ध्यान टूटा। दिव्य शक्ति के आसुरी हो जाने का भय समीप हो चला था। मुझे कालिका को रोकना होगा नंदी। नंदी समझ नहीं पाए। त्रिकारदर्शी मुस्कुराए, बोले, प्रेम, द्वेष, क्रोध, हिंसा तो देवी के हृदय से निकल गए। अब मुझे स्वयं अपने हृदय से और देवी के हृदय से दंभ का अंत करना होगा। शिव चल पड़े और नरमुंडों से पटी युद्ध भूमि में पहुंचे। गले में नरमुंडों की माला डाले माता कालिका चली आ रही थी। प्रलय ही प्रलय सर्वत्र था। त्राहि माम का स्वर समस्त वातावरण में गूंजता था। पुरुष, स्त्री, बालक, पशु जो भी माता के मार्ग में आ रहा था, मृत्यु एवं विध्वंस का साक्षी हो रहा था। समस्त संसार तिमिर के आवरणों में ढका हुआ था। शिव मुस्कुराते हुए धरा पर देवी के समक्ष लेट गया। मानो प्रलय और सृष्टि की परिसीमा स्वयं शिव ने ही निर्धारित कर दी थी। क्रोधित कालिका के बढ़ते चरण शिव की छाती पर पड़े और मानो समस्त कोलाहल शांत हो गया। अचानक महादेव चरणों में काली का सब अभिमान पिघल गया। अपनी उन्मत्त हिंसा का बोध सहसा काली को हो आया और एक लज्जा का भाव उतर आया। पुरुष और प्रकृति का यही संतुलन जीवन की सृजन भूमि में बनता था। प्रकृति पुरुष के अहंकार की परिसीमा निर्धारित करती है और पुरुष का शौर्य उसी प्रकृति के कोख में जीवन का बीज पालन हेतु रख देता है। इसी संघर्ष में जीवन निहित है और इसी संतुलन में सृष्टि का सत्य स्थापित होता है, रचना का अस्तित्व अंकुरित होता है। सूर्य लोहित किरणों को समेट अवसान की ओर चल पड़ा। एक अलौकिक घटना हुई। मानो एक बार को तिमिर का आवरण हट गया और सूर्यास्त से पूर्व मानो सूर्यदेव ने स्वयं झांक कर इस अप्रतिम दृश्य का अवलोकन किया। एक भगवा धूप से संपूर्ण विश्व नहा गया और शिव शक्ति की इस प्रतिमा को प्रणाम करके सूर्य अस्ताचल की ओर चल पड़े। निशा के निस्तब्धता पृथ्वी पर छा गई। प्रकृति नव सृष्टि के लिए प्रस्तुत थी। शिव और शक्ति के कैलाश लौटने का समय हो गया था। एक सार्थक पूर्णता ने पुरुष और प्रकृति के मध्य की प्रतियोगिता को पराजित कर दिया। हर हर महादेव। धन्यवाद मित्रों।